नदी में डाले गए केमिकल पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा ने ये दिखाया कि यमुना में झाग अभी भी है। इसी झाग पर राजनीति करके बीजेपी सत्ता में आई थी और इतने दिन हो जाने के बाद एक बार फिर छठ के मौके पर ये झाग यमुना नदी में है। नदी में देखा जा रहा है कि स्प्रे करके झाग को खत्म किया जा रहा है। उनका कहना है दरअसल नदी का प्रदूषण खत्म हुआ ही नहीं है, चालाकी के साथ प्रदूषण को ढका हुआ दिखाए जाने की कोशिश हो रही है। उधर छठ पूजा से पहले यमुना नदी में झाग को खत्म करने के लिए केमिकल छिड़काव को लेकर जहां राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं कालिंदी कुंज में हर 24 घंटे में पानी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से यमुना की सफाई का जायजा भी लिया। इस दौरान बीजेपी नेता राहुल सिंह ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर यमुना का पानी पीकर दिखाया और बताया ये पानी कितना अच्छा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। छठ पूजा में यमुना में डुबकी लगाने को लेकर के बीजेपी ने दावा किया था कि उसकी सरकार आएगी तो लोग डुबकी लगाएंगे, आस्था का पर्व यमुना नदी में मनाएंगे, क्योंकि बीते 5 सालों से बंद पड़ा हुआ था यमुना में। लेकिन इशू ये है कि लगातार यमुना के किनारे जो बदबू आ रही थी, जो पानी काला था, वो बदल चुका है। पानी का नेचर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए ये सैंपल्स लगातार कालिंदी कुंज से उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कैंप लगाया गया है, सरकार की ओर से उद्घाटन भी किया गया था। 16 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है और लगातार जो है 124 घंटे में 4 बार ये सैंपल्स उठाए जा रहे हैं और उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए करीब 12 बजे का वक्त है और 12 बजे के आसपास इसकी जांच हो रही है। ये सैंपल्स अभी जांच के लिए रखा गया है और आप देखिए लगातार तैयारी की जा रही है। ये आप देखिए इसके अंदर केमिकल्स डाल करके चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर TDS कितना है, pH मान कितना है, इसके अंदर जो है सो ऑक्सीजन लेवल क्या है, क्योंकि पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन लेवल अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं बीते अगर 16 तारीख से लेकर के अब तक बीते 4 से 5 दिनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि याद होगा कि जब बीजेपी सरकार शपथ नहीं ली थी तो शपथ से पहले ही यमुना के किनारे साफ सफाई का काम शुरू हो गया था और उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हजारों मीट्रिक टन खरपतवार और जो मलबा है वो हटाया जा चुका है। अत्याधुनिक मशीनों से सफाई की गई थी और उसी का नतीजा है ये आप देखिए। इसमें अमोनिया लेवल भी कम है, 3 से कम अमोनिया लेवल है। और ये आप देखिए यहाँ पर एक डिजॉल्व ऑक्सीजन 5.04, ये थोड़ा सा जो है लास्ट में फ्लक्चुएट होता है, लेकिन 5 अगर ऑक्सीजन लेवल है पानी के अंदर डिजॉल्व, तो आप समझ सकते हैं कि पानी के अंदर जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि मुझे भी याद है कि हमने भी जांच की थी और जांच में उस समय डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सो काफ़ी कम पाया गया था, करीब 2 के आसपास लगातार था और कई जगह पर तो 2 से कम भी पाया गया था। तो उसकी वजह से इसके अंदर मछलियां मर रही थी और अब जो है स्थिति पहले से बेहतर हुई है। pH 7.5 औसतन आ रहा है। वहीं कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी 900 है और TDS की अगर मैं बात करूं तो TDS भी अब यमुना का पानी इस एरिया की अगर बात करूं, क्योंकि यहां से सैंपल्स उठाए जा रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों से लगातार इस तरह के सैंपल्स की जांच होती है, तो TDS मात्र 500 है। वैसे BIS मानक पर अगर कहें तो 2000 तक जो भी TDS जो है सो माना जाता है, खास करके बहते हुए पानी में। लेकिन आप समझ सकते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो आप जो है सो आस्था की डुबकी यमुना में लगा सकते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने जो इस बार यमुना के किनारे परमिशन दिया है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि हम यमुना को साफ करेंगे, तो आप काफ़ी हद तक यमुना का पानी साफ हो चुका है। बीजेपी के नेता हैं राहुल सिंह, इनसे भी बात करेंगे। राहुल जी, आप लोगों ने जो दावा किया था वो दावा अब थोड़ा थोड़ा सफल हो रहा है?
नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो आपके सामने दिख ही रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भाजपा जो कहती है वो करती है, क्योंकि भाजपा कभी गुमराह करने की राजनीति नहीं करती। पिछले बार भी आपने देखा होगा 11 साल में हमारे केजरीवाल साहब जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते थे, कहते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। पिछले आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर उन्होंने 7400 करोड़ रुपए सिर्फ ये जमुना जी की सफाई के नाम पर उन्होंने खर्च कर डाले, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी और आज क्या है आप देख सकते हैं। आज सिर्फ 15 दिन के अंदर, मेरे ख्याल से 15 तारीख को स्टार्ट होगा, आज 20 तारीख है, 5 से 6 दिनों के अंदर आपने जिस तरीके से जमुना ओखला घाट, जो स्पेशल इस घाट को लेके पूरी दिल्ली की नज़र रहती है कि इसमें काफ़ी फॉगिंग रहता है, काफ़ी मतलब कि झाग बना रहता है, आप देख सकते हैं कितना साफ सफाई है। और रही बात पानी पीने के लायक भी, आज अगर आप उठा के थोड़ा सा पी भी ले तो कोई फर्क आप पड़ने पी वाला- लेंगे? बिल्कुल पी लेंगे सर, बिल्कुल पी लेंगे सर। आप पानी दीजिए, मैं उठा के पी सकता हूँ उस पानी को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हम कहीं भी जाते हैं सर, देखो इसमें तो मिनरल्स वाटर सोच लीजिए जो दावा कर रहे हैं वो। बिल्कुल पी सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ग्लास में पानी उठा के देखिए, मैं पी लेता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस सरकार में इस सरकार में काफी फर्क है। और मैं पूर्वांचल वासियों, बिहार वासियों के तरफ से माननीय रेखा गुप्ता जी को, माननीय कपिल मिश्रा जी को, माननीय परवेश वर्मा जी को, माननीय रघु, तो यार ये सफाई पर सियासत जारी है। यमुना में अभी भी जहरीला झाग है, हर एक के अपने दावे हैं। आज संजीव झा आम आदमी पार्टी नेता ने वही तस्वीरें दिखाई जो तस्वीरें पिछले सालों में भी हम देखते थे। इन्हीं तस्वीरों को लेकर, यमुना की सफाई के अभियान को लेकर बीजेपी ने चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और ये सभी एक्सपर्ट मान रहे थे कि इस बार छठ के दिनों में ये दावे बीजेपी के किए गए काम को परखने का एक बड़ा टेस्ट होंगे। लेकिन टेस्ट का परिणाम इस वक्त आपको दिख रहा है। यमुना में कालिंदी कुंज घाट पर यहाँ पर नावों से प्रेशर से फोम छिड़का जा रहा है, डिफोमिंग एजेंट। दीपावली के बाद छठ पूजा का काउंटडाउन शुरू हो गया। छठ महापर्व से पहले यमुना की सफाई का काम तेजी से हो रहा है। झाग की वजह से राजनीति का केंद्र है कालिंदी कुंज पर इस वक्त क्या हालात हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, हम जल्दी ही उन्हें सुधार कर आप तक ये रिपोर्ट्स लाएंगे। लेकिन यमुना की सफाई पर सियासत लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, झाग एक बार फिर से दिखने लगा है। बस व्यक्तिगत तौर पर मैं और दिल्ली वासी भी शायद सामूहिक तौर पर इस बात को मानते हैं कि छठ पूजा का आयोजन व्रतियों के लिए प्रदूषित नदी में जाकर पूजा करने का मौका ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है जो तस्वीरें दिख रही हैं तो फिर किसके ऊपर यकीन किया जाएगा। बड़े दावों के साथ दिल्ली की जनता का समर्थन हासिल कर ये मुहिम की गई थी। छठ से पहले यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आप और बीजेपी में तकरार हो रही है। यमुना की सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहे केमिकल पर आपने सवाल उठाए। सहयोगी संभव शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। यमुना मैया की जय, इस उद्घोष के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना वो भाषण शुरू किया था जब बीजेपी
कि लगभग 2.5 दशकों बाद दिल्ली में सरकार आई थी। यमुना का जिक्र उन्होंने उस भाषण में कई बार किया और अपने भाषण का अंत भी इसी के साथ किया था। इस वक्त मैं ITO के घाट पर मौजूद हूँ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर जी से मैं कहूँगा, सुधीर जी जरा पैन करके दिखाएं इस समय यमुना की यथास्थिति ग्राउंड जीरो पर क्या है। छठ का महापर्व आने को है और उससे पहले लगातार यमुना की सफाई के काम चल रहे हैं और उसी की तस्वीरें दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ग्राउंड जीरो पे आए हैं। ये ITO का घाट है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा पैन करके इधर दिखाएं कि किस तरह से छठ पूजा के लिए यहाँ पर घाट की सफाई और उसके लिए जो बालू का काम, रेत का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ ये जो वीड इंस्टॉलर लगा हुआ है, ये यहाँ से जितने भी गंदगी है इसे निकालने के लिए लगा हुआ है। 2% का लगभग स्ट्रेच, 2% ये यमुना नदी दिल्ली में रहती है और ये 2% के स्ट्रेच में रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 75%, 75% जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो इसी स्ट्रेच में होता है। वजीराबाद से एंटर करते हुए ओखला बराज तक का ये जो 2% का स्ट्रेच यमुना नदी का, पूरी लंबाई का 2%, और उसमें इतना प्रदूषण। अब इसका मतलब क्या है? क्या फैक्टर्स हैं जो बनाते हैं कि यमुना पोल्यूटेड हो गई, प्रदूषित हो गई या यमुना साफ हो गई? वो फैक्टर हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, कि इस पानी में यमुना के डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है। अगर वो घटती है तो पानी की शुद्धता घटती है, वो पोर्टेबल नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता, और कई बार तो अगर ज़्यादा घट जाएं ये फैक्टर्स तो नहाने योग्य भी नहीं रहता। पिछले कुछ सालों में ऐसे दृश्य देखे गए, हम लगातार रिपोर्ट किए यमुना नदी के किनारे से, और इस बार दिल्ली सरकार क्लेम कर रही है कि छठ पूजा के दौरान यमुना पिछले सालों के मुताबिक ज़्यादा साफ होगी। एक आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी झाग आने की। ये नदी में एकदम फोम के रूप में झाग तैरने लगते थे। अब वो भी एक तरह से एक्सपर्ट की माने तो कि वो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD है, उसके घटने के कारण ही वो फोम्स आते हैं। अब उस पर अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति के ये इस समय ये चल रही है कि एक तरफ दिल्ली सरकार क्लेम कर रही है कि जो छठ पूजा होगी उसमें जो फोम है, जो इस तरह झाग दिखते थे यमुना नदी में, वो झाग इस बार नहीं दिखेंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया है वो केमिकल हमने भी पहले इस्तेमाल किया था, मतलब जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और वो केमिकल BJP ने उस समय पॉइजनस बताया था और कहा था कि ये जो जल जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन अभी वही पोल्यूशन, उसी एक तरह से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड केमिकल है। दूसरी तरफ BJP कह रही है कि ये लैब टेस्टेड केमिकल है और इससे किसी भी प्रकार का नदी में प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ ITO घाट पे इस समय झाग नहीं है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं।